बताएं, कल से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बाकी लोगों को भी वेलकम, जी तो बताएं कोई क्वेश्चन अगर है तो। सर जी। जी जी। सर, अगर हमारे पास डाटा समराइज दिया हो, अच्छा जिस तरह अक्सर हमें वैल्यू दी होती है ना, एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स बार ये है और ये है, ठीक है, तो उसके लिए हम आर को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते। यही जी मैं चाह रहा था कि आप क्वेश्चन करें। तो इसके लिए एक पैकेज है, पैकेज आपके पास है BSDA। एक ये पैकेज है या दूसरा पैकेज है PASWR। ठीक है, ये दो पैकेजेस हैं। ठीक है, इनकी मदद से आप समराइज टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो BSD वाला पैकेज ज़्यादा बेहतर है, BSDA वाला। तो BSDA वाला पैकेज में एक तो समराइज टी टेस्ट है, दूसरा इसमें जी टेस्ट की ऑप्शन है। अगर आपने गौर किया हो तो अभी तक जी टेस्ट हमने नहीं देखा। ऐसा ही है ना? यस सर, री नहीं देखा अभी। हाँ, जी इसलिए नहीं देखा, एक तो ये कि प्रैक्टिकली जाहिर है जी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मीन की टेस्टिंग में। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती? क्योंकि आप बताएं क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती। क्योंकि सेट सैंपल साइज जो है वो टीम में पहले तो बस सिग्मा नाउन होता है ना, ना नाउन होना चाहिए। दूसरा सैंपल साइज सर हम जितना भी लेते हैं वो मतलब छोटा ही होता है, लेस देन 30 वाला ही होता है। नहीं देखें, बात ये है कि 30 से अगर नीचे हो तो फिर टी टेस्ट लगना है। ठीक है, जी सर एप्लीकेबल मैं नहीं है। और अगर 30 से ऊपर हो तो दोनों के रिजल्ट सिमिलर हैं, तो इट मींस कि जी की प्रैक्टिकली तो कोई जरूरत ना रही ना अगर सिमिलर हैं तो। जी सर वही। ठीक है, बहरहाल ये BSDA पैकेज में एक तो समराइज टी टेस्ट है, समराइज्ड टी टेस्ट, इसके अलावा जी टेस्ट एंड समराइज्ड जी टेस्ट फॉर टेस्टिंग मीन्स, मीन और मीन्स। ठीक है, इसमें कैसे करना है? लाइब्रेरी पैकेज को जाहिर है ऐसे ही करेंगे आप, लाइब्रेरी BSDA। ठीक है, अब इससे पहले आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, मेरे पास चूंकि इंस्टॉल है तो मैं वो काम स्किप कर रहा हूँ। इंस्टॉल आप कैसे करेंगे? आप करेंगे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और डबल कोट्स में आप देंगे BSDA। ठीक है, जो भी फिर प्रोसेस होगा आपने वो कर लेना। तो मेरे पास चूंकि इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी BSDA रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये लाइब्रेरी जो है वो रन होगी। अब इसकी कमांड देख लें, tsum डॉट टेस्ट। टी टेस्ट के लिए tsum डॉट टेस्ट, पहले एक चीज़ क्या आएगी? मीन डॉट एक्स, मतलब एक्स का एक्स बार आपने देना है। दूसरी चीज़ आएगी s डॉट एक्स, यानी स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स देना है, सैम्पल स्टैंडर्ड एविएशन। तीसरी चीज़ आएगी n डॉट एक्स, ज़ाहिर है सैम्पल साइज आपको देना है। ठीक, अच्छा अगली चीज़ क्या आएगी आपके पास? मीन ऑफ डॉट वाई, वो नल भी हो सकता है। अगर नल है तो इट मीन्स कि आप सिंगल मीन टेस्टिंग कर रहे हैं, या अगर नहीं भी देंगे तो जाहिर है वो नल है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, s डॉट वाई और n डॉट वाई, ये आ गया। देन म्यू, जैसे पहले आप देते हैं ज़ीरो या कोई भी वैल्यू, उसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो है। उसके अलावा आपके पास क्या होता है? अल्टरनेटिव, जो आप पहले देते हैं वही टू साइडेड या ग्रेटर या लेसर, जो भी ऑप्शन आप दें, मैं खाली छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद आपके पास है वेरिएंस वार डॉट इक्वल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, जो भी आपने देना है, ट्रू स्लैश फॉल्स। और इसमें क्या चीज़ थी? और इसमें कॉन्फिडेंस लेवल था, कॉन्फ डॉट लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से अब बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ आप ये देख लें कि समराइज्ड वाला जो काम है, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तो इसका मतलब मीन डॉट वाई की जगह अगर आप कुछ ना दें, एस डॉट वाई की जगह कुछ ना दें, तो इट मीन्स कि आप सिंगल मीन टेस्टिंग कर रहे हैं। और अगर आप इनकी जगह कुछ प्रोवाइड करते हैं तो आप फिर टू मीन्स टेस्टिंग कर रहे हैं। यही क्वेश्चन था ना आपका। तो इसमें सारे डिफॉल्ट जो हैं, जो जो डिफॉल्ट हैं कॉन्फिडेंस लेवल, जो टी डॉट टेस्ट में डिफॉल्ट था वही यहाँ पे डिफॉल्ट है। मतलब अल्टरनेटिव वांट पे डिफॉल्ट क्या था, टू साइडेड। कॉन्फिडेंस लेवल बाय डिफॉल्ट क्या था, 0.95। वेरिएंस डॉट इक्वल बाय डिफॉल्ट क्या था, फॉल्स था शायद, फॉल्स ही था ना। क्या नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी सर जी जी। सर, फाल था। ठीक है, अच्छा। तो ये आपके पास आ गया समराइज उसमें। इसी तरह इसमें एक ऑप्शन है जी टेस्ट, जी डॉट टेस्ट। तो ये बिल्कुल जिस तरह टी टेस्ट था उसी तरह ये है, जस्ट लाइक दैट एक्स वाई और उसके बाद म्यू, उसके बाद आपके पास था। अब इसमें अगर जी टेस्ट अप्लाई करना है तो आपको क्या चीज़ इजाफी देनी पड़ेगी एक्स और वाई के अलावा? यू मस्ट गिव पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ठीक है, ये आपको इजाफी देना पड़ेगा। और देन ये आपके पास कॉन्फिडेंस डॉट लेवल। अब चूंकि ये जी टेस्ट की बात हो रही है तो फिर इसका मतलब है आपको वेरिएंस डॉट इक्वल की देने की ज़रूरत नहीं है, पेड देने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक्स वेक्टर देना है, वाई वेक्टर देना है, म्यू डिफरेंस देना है, सिग्मा डॉट एक्स पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन देना है, और सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन सॉरी पॉपुलेशन अल्टरनेट स्टैंडर्ड नहीं एविएशन देने। ऑफ एक्स, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई देना है। अगर ये आप मिस करेंगे तो जाहिर है फिर आप वाई भी मिस कर रहे होंगे। उस सूरत में आप वन सैंपल जी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक अल्टरनेटिव की चीज़ रहेगी, अल्टरनेटिव। क्लियर है? जो भी वहाँ पे आपने अल्टरनेटिव देना है वो एज इट इज़ तीनों देंगे। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसका वही है जो टी डॉट टेस्ट का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि अगर आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन अननोन है और उसके बावजूद आप जी टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? जी, सर फिर एस्टिमेट देंगे उसका। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि ये इसको भी मिस कर देंगे, इसको भी मिस कर देंगे। ठीक है, जब मिस करेंगे तो जाहिर है जी टेस्ट में वो उसका अल्टरनेटिव क्या लेता है, सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन। तो सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ से लेना चाहिए इस वेक्टर एक्स से। ठीक है, क्योंकि वेक्टर दे रहे हैं ना, तो फिर सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट हो सकता है, समराइज डेटा तो नहीं है। ये अभी हमने देखना है कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, तीसरा इसमें ऑप्शन क्या था, जेड सम टेस्ट, समराइज्ड जेड टेस्ट। जिस तरह टी सम टेस्ट है इस तरह जेड सम टेस्ट है। तो इसमें आप क्या देंगे, मीन डॉट एक्स, उसके बाद आपके पास है सिग्मा डॉट एक्स, फिर एन डॉट एक्स, फिर मीन डॉट वाई, सिग्मा डॉट वाई और एन डॉट वाई। फिर आपके पास आएगा म्यू। म्यू फिर स्टैंडर्ड वही है कि जो पहले हम देते रहे, फिर अल्टरनेटिव इक्वल टू जो भी आपके पास है, और कॉन्फिडेंस डॉट लेवल 95 या जो भी आप देना चाहें। तो समराइज जी टेस्ट, समराइज टी टेस्ट और सिंपल जी टेस्ट जो है वो आपके पास BSDA एक पैकेज है, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी BSDA पैकेज में बहुत कुछ होगा और इसके अलावा भी, ये अब आपका काम है कि आप उसको सर्च करें। क्लियर है जी? तो मैं एक रफ एक ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ जी, x इज इक्वल टू आर नॉर्म, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, फॉर एग्जांपल 40, मीन इक्वल टू 10 12, स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू 3।
x ले लिया, इस तरह मैं एक y जनरेट कर लेता हूँ, r नॉर्म 40, मीन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 15, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अगेन 5 कर लिया है जो भी, ठीक है। अब आपके पास क्या है, सबसे पहले तो हम z टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना, तो z डॉट टेस्ट आपके पास x है, देन यू हैव म्यू इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन इज 20 फॉर x, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास सिग्मा डॉट x इज इक्वल टू क्या है जी इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमें अगर नॉन है तो हम 3 दे देते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव इक्वल टू टू साइडेड, अगर टू साइडेड ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है 0.90, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वन सैंपल टी टेस्ट, ये z की वैल्यू आ जाएगी, p वैल्यू, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बिल्कुल जिस तरह टी डॉट टेस्ट था उसी फॉर्म में ही आएगा। सिंपली चेंजेस कहाँ आएंगी, यहाँ पे इसके यूजेज में, क्योंकि आपने गिवन सिग्मा दे दिया है, ठीक है। क्लियर है जी ये। इसी तरह अगर दोनों की इक्वलिटी आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे म्यू के बाद y देंगे, वक्स के बाद y देंगे, फिर म्यू आपने दे दिया, सिग्मा x3 दे दिया था, और सिग्मा डॉट y इक्वल टू आप दे देंगे फॉर एग्जांपल 5, अल्टरनेटिव टू साइडेड फला फला सारा कुछ आ जाएगा। अब आपके पास ये आ गया, ट्रू डिफरेंस इज नॉट इन मीन्स इज नॉट इक्वल टू 20, इट मीन्स आप टेस्ट क्या कर रहे हैं, म्यू x माइनस म्यू y इज इक्वल टू 20 एंड अल्टरनेटिव क्या इज नॉट इक्वल टू 20। अब अगर आप y पहले रखते सीक्वेंस में तो फिर आप को जाहिर है म्यू y माइनस म्यू x की बात होती, तो ये z टेस्ट BSDA पैकेज से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब समराइज z टेस्ट जी सर इसमें एक क्वेश्चन है, जोन सा जी, जी। ट्रू टेल हम यूज करते हैं अल्टरनेट में, ठीक है, तो सर उसकी मैंने p वैल्यू और जोन सी वो टेबुलेटेड वैल्यू निकालते थे ना इक्वेशन से, जिस तरह आपने कल हमें दिखाई थी, तो सर वो उसके आंसर नहीं सेम आ रहे, टू टेल के राइट और लेफ्ट के सेम आ रहे हैं। नहीं आएंगे ना, जाहिर है। ओके। क्यों, इसलिए कि आपको आता नहीं है निकालना। जो कोई सिखाने की Yes, कोशिश sir. करता है उसको आप कहते हैं अच्छा हाँ ये कौन सा कोई पेपर में पूछना है, इसमें छोड़ो, याद करें ना, यही नहीं होता। अच्छा पेपर में सर कैसे आएगा, हाँ पेपर में तो नहीं पूछेंगे, बस फिर वो छोड़ दो। ये तो सारी चीजें सिखाई हुई हैं जनाब, खास तौर पे जी और टी के लिए। जी के लिए तो मुझे अच्छी तरह, टी के लिए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इंटरपोलेशन तक सिखाई हुई है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। भाई टू साइडेड के लिए आपने क्या करना है, व्हाट डेफिनेशन क्या है पी वैल्यू की, क्या डेफिनेशन है, सर p वैल्यू मिनिमम लेवल ऑफ मिनिमम सिग्निफिकेंस रिक्वायर्ड टू मिनिमम रिजेक्ट लेवल ऑफ null सिग्निफिकेंस रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब वन साइडेड अगर राइट टेल है तो उसने टेस्ट ने जाहिर है राइट साइड पे रिजेक्ट होना है, ये सर। ठीक है। तो इट मींस के जो भी वैल्यू है चाहे वो सेंटर से लेफ्ट है या राइट है, आप उसने उसको पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने उसको अप्रोच करना है फ्रॉम द राइट साइड। तो जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आपने देखना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू से राइट साइड पे जो एरिया है दैट इज योर पी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह जो लेफ्ट टेल टेस्ट है उसकी वैल्यू चाहे लेफ्ट हाफ में हो या राइट हाफ में हो, उसको आपने अप्रोच कहाँ से करना है, लेफ्ट साइड से, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे उसने रिजेक्ट होना है, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो आप क्या करेंगे, जो कैलकुलेटेड वैल्यू से लेफ्ट साइड पे जितना एरिया है दैट इज योर पी वैल्यू। क्लियर है ये बात, यहां तक तो आपने मेरे ख्याल मुझे बताया कि ये हो रहा है। यस सर, ये तो हो रहा है। अच्छा, अब अगला सवाल है कि टू साइडेड,
टू साइडेड का मतलब क्या है कि एक वैल्यू अगर आ गई है, फॉर एग्जांपल -3, ठीक है, तो अब मिनिमम एरिया किस साइड पे है, मिनिमम डिस्टेंस किस साइड पे, इसको रिजेक्ट करने के लिए अप्रोच कहाँ से किया जाए, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? जाहिर है लेफ्ट साइड से, क्योंकि वैल्यू लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है। तो जितना एरिया -3 से लेफ्ट साइड पे होगा, इतना ही एरिया +3 के राइट साइड पे होगा, ड्यू टू सिमेट्री। सर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर 2 दो। से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। उसूलन ये होना चाहिए, अगर सिमेट्री ना होती ना, अगर सिमेट्री ना होती तो हम क्या करते कि एक वैल्यू आ गई है, उसको देखना पड़ेगा कि मिनिमम डिस्टेंस किस साइड से है। मिनिमम मतलब उसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो मिनिमम है, या उसके राइट साइड पे जो वैल्यू है वो मिनिमम है। जो भी मिनिमम हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सिमेट्री है तो इसलिए वो मिनिमम वाला सवाल तकरीबन ख़त्म हो गया कि दोनों साइडों पे बराबर होना है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू आए, ठीक है, आप उसको क्या करें, उसका मॉड ले लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें और उसके राइट साइड एरिया देख लें, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ड्यू टू सिमेट्री। अगेन मैं कह रहा हूँ, वो जो मॉड वाला काम करते हैं ना, सिमेट्री की वजह से ही करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जब लेते हैं। लेकिन कंसेप्चुअली ज़्यादा बेहतर वे ये है कि एक वैल्यू कंप्यूटेड वैल्यू आ गई, ठीक है, अब आप देख लें कि उसके राइट साइड पे भी कुछ एरिया होगा, उसके लेफ्ट साइड पे भी कुछ एरिया होगा, जाहिर है ऐसे ही होगा ना, जी सर। ठीक है। अब टेक्निकली अगर राइट साइड वाला एरिया और लेफ्ट साइड वाला एरिया हम ऐड करें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जाहिर है फिर उसने 1 होना है, ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर राइट साइड पे एरिया 0.2 है तो ऑफ कोर्स फिर लेफ्ट साइड पे 0.8 होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा ऐड करने वाली बात। इसलिए हम देखेंगे कि उसके राइट साइड वाला एरिया हम कह दें लेट्स दैट एरिया इज ए, और उसके लेफ्ट साइड वाला एरिया लेट्स दैट एरिया इज बी। अब हमने देखना है कि इसको रिजेक्ट करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज पी वैल्यू। तो मिनिमम एरिया कहाँ से अप्रोच हो रहा है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? जो भी मिनिमम है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई करने वाली लॉजिक कहाँ से आई है? ये लॉजिक यहाँ से आई है कि ये टेस्ट चूंकि 2 टेल्ड है, तो एक वैल्यू अगर इत्तेफाक से पॉजिटिव आ गई है, ठीक है, हमने x माइनस एक्स म्यू एक्स माइनस म्यू वाई या म्यू 1 माइनस म्यू 2 हम कर रहे हैं, तो एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, तो अगर यही वैल्यू हम म्यू 2 माइनस म्यू 1 करते तो सेम यही वैल्यू नेगेटिव साइड पे आती। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिजेक्शन के चांसेस तो दोनों तरफ बराबर है, दोनों सूरतों में वो अनइक्वल हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वाला मैंने बताया कि इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये कॉन्सेप्ट आपका आगे भी चलेगा फिर एफ में या काई में या दूसरे टेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री नहीं है, वहाँ सिंपल वो 2 वाला काम, एब्सोल्यूट वाला काम नहीं चल सकेगा, ठीक है। मेरा ख्याल है मैंने जवाब दे दिए। अच्छा, अब देखें, अब समराइज टी टेस्ट की बात अगर कर लें तो मैं करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल एक्स बार sorry x dot bar is equal to mean of x, similarly y dot bar is equal to mean of y, ठीक है। इस तरह एस डी ऑफ x is equal to standard deviation of x and एस डी ऑफ y is equal to standard deviation of y। ये चारों मैंने कर लिए। अब ज़रा टी सम डॉट टेस्ट देखें, मीन ऑफ वाई की जगह मुझे क्या देना है, सबसे पहले मीन डॉट एक्स की जगह मुझे देना है ना, तो मैं कह देता हूँ एक्स डॉट बार, बल्कि यूं कहना चाहिए मीन डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट बार। अब यहाँ पे एक्स डॉट बार मैंने क्यों रखा है? क्योंकि मैंने उस वैल्यू, उस मीन का नाम ये रखा हुआ है, अभी मैंने कंप्यूट किया। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहते हैं आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें, ठीक है। देन म्यू इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0, और उसके बाद सिग्मा था s डॉट एक्स, सो s डॉट एक्स इज इक्वल टू एस डी डॉट एक्स, और n डॉट एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x,
देन अल्टरनेटिव, आप जो अल्टरनेटिव में नहीं दे रहा टू साइडेड के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं दे रहा, बाय डिफॉल्ट उसको चलने दे रहा हूँ, तो यस ये आपके पास आ गया। वन सैंपल टी टेस्ट, ये इसका टेबुलेटेड वैल्यू, डिग्री एज फ्रीडम, अल्टरनेटिव, वार्निंग मैसेज इन टी डॉट टेस्ट। अब यहाँ पे ये क्योंकि एड ऑन पैकेज है तो यहाँ पे एक चीज आ रही है, वेरिएंस डॉट इक्वल इज इग्नोर्ड फॉर वन सम, तो जाहिर है ये इग्नोर ही होना है, ठीक है। अब आप जरा देखें कि अगर x डॉट बार माइनस क्या था, मीन मैंने 0 रखा था, ओवर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x ओवर SQRT ऑफ 40, क्या यही वैल्यू आती है 24.36? ये गौर करें, ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये देखने की चीज है यहाँ पे। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सीक्वेंस में रखना चाहते हैं चीजें तो फिर आप बगैर ये मीन डॉट एक्स दिए बगैर जो भी आप पहली वैल्यू देंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्स बार। लेकिन अगर आप प्रॉपर लिखते हैं मीन डॉट एक्स तो फिर अगर आप पोजीशन चेंज भी कर दें तो इट विल वर्क। सिमिलरली यहाँ पे मैं म्यू दे दिया मैंने, उसके बाद मीन डॉट वाई देना है तो इट इज वाई डॉट बार, तेरा एस डॉट वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ, चलें वाई पूरा ही मैं लिख देता हूँ, और एन डॉट वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई। बाकी चीज़ें तो दी हुई हैं मेरा ख्याल है, ये आपके पास आ गया। टू सैंपल टी टेस्ट माइनस 8.4 फला ये सारा कुछ आ गया आपके पास, पी वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली फिर आप z डॉट टी टेस्ट भी खुद कर सकते हैं, z सम टेस्ट, ठीक है। आगे चलें। जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर जी 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 बोलें। हेलो कल मैंने एक स्टैक और नॉन स्टैक की बात की थी, ठीक है। तो जाहिर है जो स्टैक टेस्ट हमने किया था, अगर z टेस्ट में भी आपको स्टैक करना पड़े तो जहाँ आप तक कर मुझे सकते क्लियर हैं। है वो क्या है जी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सर सिग्मा, अगर अननोन हो तो क्या कह, अब मुझे नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हो आप। जी दोबारा बोलें। जी बोलेंगे, चले शायद नहीं बोलना चाह रहे। तो स्टैक वैल्यूज के लिए आपने z टेस्ट खुद अप्लाई करना है। आगे आपके पास है स्टैक वैल्यूज, z टेस्ट फॉर स्टैक्ड वैल्यूज। ये आपने खुद करना है। अच्छा आगे आप प्रोपोर्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शन टेस्ट इसमें आर में इत्तेफाक से आपके पास z टेस्ट से नहीं होता बल्कि ये काई स्क्वायर टेस्ट इस पे अप्लाई होता है। और सिंपली अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे, अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको पास z की वैल्यू आ जाएगी, या z टेस्ट का स्क्वायर आप ले लेंगे तो यू विल गेट टू द काई स्क्वायर। जो डिसीजन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो डिसीजन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ योर पी वैल्यू विल रिमेन सेम। तो
सिंगल प्रोपोर्शन के लिए या डबल प्रोपोर्शन के लिए या मल्टी प्रोपोर्शन के लिए एक ही कमांड है, प्रोपोर्शन डॉट टेस्ट। आपने वेक्टर देना है, सॉरी एक्स मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस, सैंपल साइज n देना है आपने, दूसरी वैल्यू, और फिर आपने देना है p देना है, p इक्वल टू नल, मतलब आप क्या चाह रहे हैं, प्रोपोर्शन को जो आपने टेस्ट करना है। सिमिलरली अल्टरनेटिव इक्वल टू जो भी तीनों अल्टरनेटिव आप दे सकते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर, लेस, टू साइडेड। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल जो भी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 0.95 है, और करेक्ट। अगर आपको याद हो तो आप कंटिन्यूटी करेक्शन करते थे, तो करेक्शन ट्रू और फॉल्स आपके पास आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट आपके पास p जो है वो 0.5 है अगर आप कुछ नहीं देते। अल्टरनेटिव जो है वो टू साइडेड है, कॉन्फिडेंस लेवल 0.5, और ये करेक्शन, कंटिन्यूटी करेक्शन जो है वो ट्रू है। तो अगर आप p की जगह कुछ नहीं देते तो इट मीन्स कि एक्चुअली आप टेस्ट कर रहे हैं द पॉपुलेशन प्रपोर्शन इज 0.5। अगर आप कुछ प्रोवाइड करते हैं तो इट मीन्स कि वो एक्चुअली आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वन सैंपल प्रपोर्शन के लिए। तो इसमें x जो है एक सिंगल वैल्यू होगी, नंबर ऑफ सक्सेसेस, और n जो होगा वो सैंपल साइज। लेट्स सी, प्रोपोर्शन प्रोप डॉट टेस्ट x फॉर एग्जांपल 7, n की वैल्यू इक्वल टू 10, और p इज इक्वल टू 0.6, और बाकी मैं बाय डिफ़ॉल्ट चलने देता हूँ, बल्कि आपके समझाने के लिए लिख ही देना चाहिए। अल्टरनेटिव टू साइडेड, और कॉन्फिडेंस डॉट लेवल इक्वल टू 0.95, और फाइनली करेक्ट इक्वल टू ट्रू। ये आपके पास आ गया डेटा। 7 आउट ऑफ 10, नल प्रोबेबिलिटी 0.6, एक्स स्क्वायर्ड। अब एक्स स्क्वायर्ड से क्या मुराद है, वो जो हम z टेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, z इज इक्वल टू p हैट माइनस p ओवर p क्यू ओवर n समथिंग, उस वो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक थी उसका स्क्वायर ये है, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि p वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 काई स्क्वायर टेस्ट से इसको अप्लाई करेंगे। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका क्या है, 0.35 टू 0.91। सैंपल एस्टिमेट क्या है 0.7, जो यहाँ पे 7/10 आपने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है जी। अगर इसमें कंटिन्यूटी करेक्शन को आप फॉल्स कर दें तो थोड़ा सा शायद फ़र्क पड़ेगा। जो काई स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 0.10, दैट विल बी 0.41, और p वैल्यू 0.51। अगेन डिसीजन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जाहिर है ये चेंज हो रहा है। बाकी आप कॉन्फिडेंस लेवल चेंज कर सकते हैं, टू साइडेड को ग्रेटर या लेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये वन सैंपल प्रपोर्शन है। सिमिलरली अगर आप p को यहाँ प्रोवाइड नहीं करते तो आपके पास p विल बी कंसिडर्ड एज 0.5। एक गलती हम और करके देखते हैं कि हम x की जगह 17 कर देते हैं और n जो है वो 1 कर देते हैं, 10 ही रहने देते हैं। तो क्या इसमें मिस्टेक आएगी, अब इसमें एरर आना चाहिए। कि क्या एरर आ रहा है, तो वो क्योंकि 1 आपने पॉइंट बन जाएगी proportion। जी वो इसलिए बन जाएगी कि आप कह रहे हैं कि 10 ट्रायल्स हैं उसमें से 17 सक्सेसेस है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जाहिर है, जी सर, जी सर। ठीक है। तो ये आपके पास है सिंगल प्रोपोर्शन टेस्ट के लिए। सिमिलरली सिंगल प्रोपोर्शन टेस्ट के लिए एक और टेस्ट आप यूज करते हैं, बाइनोमियल टेस्ट। जब आपके पास सैंपल साइज स्मॉल हो, बाइनोम डॉट टेस्ट, तो आप बाइनोमियल टेस्ट यूज करते हैं 7, 10, और p की वैल्यू क्या थी
0.5 alternative for example two sided कॉन्फिडेंस लेवल में बाय डिफॉल्ट ही चलने दे रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा। नंबर ऑफ सक्सेसेस 7, ट्रायल्स 10.32। ये बाइनोमियल टेस्ट से इसने अप्लाई किया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज़ आएगी, काई स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन में बी इनकरेक्ट, क्योंकि स्मॉल सैंपल था तो जितना सैंपल स्मॉल होगा इट मीन्स कि उसकी अप्रोक्सीमेशन इतनी बुरी होगी। ये हमने पढ़ा भी, शायद पढ़ भी रखा है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा एन की वैल्यू बढ़ेगी तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन उतनी बेहतर होगी। तो जाहिर है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ही यूज़ हो रही है बेसिकली काई स्क्वायर के उसमें। तो अगर आपका सैंपल साइज बहुत छोटा है तो बाइनोमियल टेस्ट, एग्जैक्ट बाइनोमियल टेस्ट अप्लाई होना चाहिए। इसमें पी वैल्यू कंप्यूट करने का डिफरेंट तरीका है। इसमें इस वक्त तो मैं नहीं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम ये देखते हैं कि कितने चांसेस हैं कि अगर 10 ट्रायल्स लिए जाएं और पी की वैल्यू 0.5 हो तो उसमें से 7 सक्सेसेस के चांसेस कितने हैं। क्या ख़ास प्रोबेबिलिटी है कि वो उस 7 सक्सेसेस अगर पी 0.5 हो तो क्या रेंज है इस प्रोबेबिलिटी की, क्या हो सकती है। उस रेंज से जो बाहर है वो पी वैल्यू है, ठीक है। उसको हम टेबुलेटेड वैल्यू से नहीं बल्कि पी वैल्यू से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल टेस्ट से भी आप प्रोपोर्शन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपके पास है टू प्रोपोर्शन या मल्टी प्रोपोर्शंस। टू प्रोपोर्शंस और मल्टी प्रोपोर्शंस। इसमें आप बेसिकली क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इक्वलिटी ऑफ टू प्रोपोर्शंस, ठीक है। डिफरेंस की बात यहाँ पे नहीं हो सकेगी। यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन P1 इक्वल टू P2 और P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आप कह रहे हैं। तो इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शन, यहाँ अगेन सुन लें कि डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन की फिर अगर ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू है तो वो शायद हम डिस्कस ना कर सकें। लेट्स सी कि ये कैसे आप इसको करते हैं। तो अगर आपके पास दो प्रोपोर्शन है तो अगेन कमांड ये रही थी प्रोप डॉट टेस्ट। यहाँ पे आपने जहाँ पे आपने x दिया है यहाँ पे वेक्टर ऑफ सक्सेसेस देना है। वेक्टर फ्रॉम सैंपल 1 फ्रॉम सैंपल 2 सी 7 और फॉर एग्जांपल 11, और यहाँ पे आगे जहाँ पे n दिया था वहाँ पे वेक्टर ऑफ सैंपल्स देना है, मतलब सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन 1 एंड सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन 2। तो सी 10 और फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। बाकी मैं उसको एज इट इज़ रहने देता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह को, और यहाँ पे p आप दे दें 0.4। लेट्स सी, तो ये p आप 0.4 नहीं दे सकते, p को भी आपने उतना ही लेंथ देना है। तो अगर आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे देंगे, यहीं पे आप ख़त्म कर देंगे कॉन्फिडेंस कॉन्फ डॉट लेवल इक्वल टू 0.9। तो ये आपके पास आ जाएगा। आपके पास पहले सैंपल में से 10 में से 7 सक्सेसेस हैं, दूसरी पॉपुलेशन में से 20 में से 11 सक्सेसेस हैं। काई स्क्वायर की वैल्यू ये आई, पी वैल्यू ये है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये प्रोपोर्शन 1 प्रोपोर्शन 2, सैंपल प्रोपोर्शन 1 सैंपल प्रोपोर्शन 2, ठीक है। अगेन चूंकि सैंपल साइज छोटा है तो यहाँ पे ये वार्निंग मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब ये लास्ट मिनट है तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूँगा, यहीं से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, समझ लें, ठीक है जी। जी सर।